अरे यार कुछ भी याद नहीं हो रहा, हर बार ऐसे ही होता है। पिछली बार भी फेल हुई थी, इस बार भी फेल होगी ना तो मेरे घर वाले मेरा बाल विवाह करवा देंगे। मेरे को पास होना है यार। एग्जाम में ना रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए, समोसे ब्रेड पकौड़े। जितना याद करा होता है ना, लिखते टाइम मैं भूल जाती हूँ, खाते पीते रहेंगे तो याद तो रहता है। इसका बस चले ना कैंटीन में ही एग्जाम के लिए बैठ जाए। पढ़ लेते हैं यार। पढ़ कहाँ से ले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिछले 2 यूटीज में हम लोग फेल हो चुके हैं, अगर इस 3rd यूटी में भी फेल हो गए ना तो फिर इसी क्लास में बैठे रहना पड़ेगा हमें। मैं तो ना मोमोज की रेडी लगा लूंगी, एक फेल हो गई तो कमाई तो होगी और खुद भी खाती रहूंगी। पढ़ लेते हैं। पता नहीं जा रहा। कुछ समझ में आएगा तो पढ़ेंगे ना, क्लास में तो ध्यान लगाया नहीं। काश कोई पढ़ा देता हमें आके सारा सिलेबस। सब लोग अपना अपना पढ़ रहे होंगे अपने घर बैठ के। वही तो, सब लोग अपना अपना पढ़ रहे होंगे और जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है वही हमें पढ़ा सकता है, जैसे कि हमारे स्कूल का टॉपर। वो तो मोटा रौनक पढ़ता है ना सबसे ज़्यादा। यस करेक्ट, हमारे स्कूल का टॉपर रौनक। वो क्यों हमें पढ़ाएगा, वो तो खुद पढ़ रहा होगा ना। उसको हम लोग ना यहाँ बुला लेते हैं और बोल देंगे कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दे, उसने तो वैसे ही पढ़ ही लिया होगा। वो यहाँ पे आएगा हमें पढ़ाने के लिए, पागल है क्या? अपना पढ़ रहा होगा वो। मुझे भी पता है कि वो ऐसे तो नहीं आएगा, इसलिए जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो चम्मच ले आओ, चम्मच से निकाल लो। वैसे भी मेरे मम्मी पापा घर पे हैं नहीं, वो तो कल आएंगे। आज हम उसको किडनैप करके यहाँ हॉस्टेज बना लेते अपना। तो हम लोग उसे पूरा दिन यहीं रखेंगे और बोलेंगे कि हमें पढ़ा, एक एक चीज़ समझा, ताकि हम लोग पास हो सकें। नहीं नहीं नहीं, किडनैप नहीं करना, किडनैप नहीं करना। अगर हम फंस गए और उसके घर वालों ने पुलिस केस करवा दिया तो हम तो फंस जाएंगे ना। पुलिस केस नहीं करना यार, नहीं ये सब काम नहीं करना, हम तो छोटे छोटे बच्चे। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं 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 नहीं, खुद भी डरती रहती है, हमें भी डराती रहती है। क्या पुलिस केस होएगा इसमें, छोटी सी तो बात है ये, किडनैप करके ला रहे बस पढ़ाई करने के लिए। सही कह रही है। मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। टारगेट लॉक, देख रहे हो कैसे पढ़ रहा है। किताब को तो ऐसे देख रहा है जैसे उसमें से अभी पिज्जा निकल के आएगा। यार मेरे को तो डर लग रहा है, कहीं हमने इसको किडनैप किया तो ये हमसे पाइथागोरस थ्योरम की थ्योरी ना पूछ ले। मेरे को तो आता नहीं है। अरे चुप करो यार, इसमें डरने की क्या बात है। आज इसे किडनैप करना ही पड़ेगा, एग्जाम में पास होना है कि नहीं होना है। ठीक है, गर्ल्स पोजीशन, पीछे की साइड से अटैक। नेक्स्ट। अरे यार मम्मी, इट्स नॉट फेयर यार, सूर्य ग्रहण हो गया क्या इतनी जल्दी? सूर्य ग्रहण नहीं, तेरा चंद्र ग्रहण करेंगे आज हम। क्या मतलब? मतलब किडनैपिंग। किडनैप? यू चीप किडनैपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन टू मी। साइंटिफिकली किडनैप करने के लिए पहले आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाना पड़ता है इंसान को, ताकि वो बेहोश हो जाए और आप उसको इजीली ले जा सको। ये क्या है दुपट्टा, इससे तो मुझे सफोकेशन हो रही है। देखा, मैंने कही थी ना, ये तो किडनैपिंग में भी लॉजिक लगा रहा है। अरे ओ भाई, हमारे पास क्लोरोफॉर्म के पैसे नहीं थे, अब यही था जो भी था, इसी में काम चला लो ना। ओके ठीक है, मैं एडजस्टिंग नेचर का हूँ, कर लूंगा एडजस्ट। सुनो, मेरी ना एक ये पिंक बॉटल है, इसे मत भूलना प्लीज। कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? मैं काम में आ। मैं जीला। और ये मैं नैन्सी, काम्या, शीला। तुम तीनों तो वही हो ना जो हमारी क्लास में है, बैक बेंचर्स, डफर गर्ल्स, है ना? व्हाटएवर, डफर गर्ल्स ने तुम्हें किडनैप किया है, समझे? किडनैप आप लोगों को ढंग से करना भी नहीं आता।
पहले तो ये बता इसमें कोल्ड ड्रिंक है? इसमें मेरा घर का वाटर है, प्लीज इसको मत पीना। मैं किसी और के घर का वाटर कंज्यूम नहीं करता। नहीं। छिपकली। हो गया? कर लिया? माना हम लोग इतने प्रोफेशनल किडनैपर्स नहीं है, लेकिन इतनी अकल तो है हम में। अब रस्सी थी नहीं हमारे पास, इसलिए मैंने क्या किया ना, फेविक्विक चिपका दी थी चेयर के ऊपर। एक काम करो तुम लोग ना, मेरे डैडा को कॉल कर दो। मेरे पापा को तुम जितने पैसे बोलोगे ना वो उतने दे देंगे, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज। मेरा कल फिजिक्स का पेपर है, प्लीज जाने दो। यार वैसे पैसों की भी डील बुरी नहीं है, 50-60 करोड़ रुपए मांग लेते हैं, सेटल हो जाएंगे। हाँ मस्त अपना ठेला खोलूंगी मैं तो पेज जगह। नहीं, पढ़ाई की बात करनी है ना, हमें इससे पढ़ना है ना, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। अरे तो एक बार पैसे ही आ गए तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है हमें? यार अगर उसके पापा ने पुलिस केस कर दिया फिर क्या करोगे? ऐसी करती रहेगी। नहीं ठीक है। पैसे वैसे नहीं चाहिए हमें। कोई बात नहीं, आप लोगों को जो भी चाहिए ना आप मेरे पापा को कॉल करके बता दो, वो आप लोगों को वही दे देंगे। लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। हमने ना पूरे साल भर तो पढ़ाई करी नहीं है, अब हम फेल नहीं होना चाहते, इसलिए हम तुझे यहाँ लेके आए हैं किडनैप करके, ताकि तू हमें पढ़ाए और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाए। हम ना 3 बार से फेल हो रहे हैं, अब इस बार हम फेल नहीं होना चाहते, तो तेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब तुम लोग पूरा साल बैक बेंचर्स बने रहोगे, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम मुझे क्यों किडनैप करके लाओ? मैं नहीं पढ़ा रहा। घर जाने के नहीं जाना है? पेपर देना है कि नहीं देना है? दर्द हो रहा है। नहीं मैं नहीं करूंगा। चुपचाप बैठ फिर। इसकी ना बुक छीन लो। नो, ये मैं पर्सनल नोट्स है नहीं। काम्या, अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा ना, तो इसके सारे के सारे हैंडमेड नोट्स गीले कर देंगे हम पानी में। नहीं किसी का वाला पिंक बोतल से नहीं प्लीज मेरी बुक्स दे दो, प्लीज मेरी बुक दे दो। पढ़ा रहा है कि नहीं? नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कितना लेट हो गया। प्लीज मेरे को जाने दो ना, प्लीज। अंकल, नैन्सी की मम्मी, नैन्सी के पापा। हम तो डर गए। चिल्ला जितना चिल्लाना है तुझे, क्योंकि तेरी आवाज कोई सुनेगा नहीं। कोई होगा सुनने के लिए तो सुनेगा ना। चिल्ला चिल्ला चिल्ला, बहुत जोर से चिल्ला। प्लीज मत करो ना मेरी बुक, मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया, प्लीज मत करो। लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ये ऐसे नहीं मानेगा, अब इसके साथ ना टॉर्चर करना पड़ेगा, किडनैपर्स वाला टॉर्चर। नो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। No, please don't do that. नहीं पढ़ाऊंगा मैं। घेवर। You take that. लेके जाओ इसे। You. नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जिया नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। गुदगुदी हो रही है। नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मूंगफली। नहीं पढ़ाऊंगा। आ आ आ ओए माँ, नहीं बताऊंगा मैं। पागल वागल है क्या? ये खट्टी मीठी इमली से तो तू मान ही जाएगा। इमली, इमली पढ़ा दूंगा। मीठे को खट्टा पसंद है। हाँ, अब आएगा मजा, अब हम पास हो जाएंगे। इमली। क्या आप लोगों को पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ना
एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे सेल का। जिस तरह हमारे शरीर को काम करने के लिए खाने से ऊर्जा मिलती है ना, उसी तरह हमारे शरीर की हर एक छोटी छोटी कोशिश को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ये ऊर्जा बनाने के लिए ना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा काम आता है। 18वीं सदी का भारतीय समाज में सामाजिक सौंदर्य था जो वो तुम्हें पता है क्या था? 18वीं सदी में ना भारतीय समाज के सामाजिक सौंदर्य ऐसे थे। 18वीं भारत में सामाजिक सौंदर्य एवं एक बड़ी विशेषता कही जा सकती है, शायद ही ना इस देश के अंदर नहीं, लेकिन मुसलमानों ने ना हर जगह पे धर्म को वो कर दिया था और क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचने लग गई थी। बड़ी संख्या में हिंदू लोगों ने मुसलमान सिद्धों की पूजा करते थे और उनके जो मुसलमान थे ना वो बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, मतलब आज के जैसे लोगों की तरह नहीं है वो, ठीक है। और संतों के प्रति सम्मान श्रद्धा रखते थे। बड़ी संख्या में दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक उत्सवों में भाग लिया करते थे। देखो गाइस, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, मतलब पौधे अपना खाना कैसे खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को बोला जाता है। पेड़ पौधे भी हमारी तरह भूखे होते हैं और तुम्हें पता है किसी पेड़ को खाना खाते देखा है तुमने कभी? मुंह से खाना नहीं खाते ना, वो खाना बनाने के लिए ना 4 चीजों की जरूरत होती है। जैसे मम्मी को खाना बनाने के लिए सब्जी, नमक, तेल और गैस की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को अपना खाना बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, सनलाइट, CO2 और वाटर और क्लोरोफिल, इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं जाऊं? समझ आया? 2 घंटे में सिलेबस खत्म? कौन सा सिलेबस? कब खत्म हुआ? मेरे तो सारे सर के ऊपर से चला गया है, कुछ भी समझ नहीं आया एक भी वर्ड। यार मैं वही बोल रहा था ना, तुम लोगों ने पूरा साल तो पढ़ाई की नहीं है, तो तुम्हें एक दिन में कैसे समझ आएंगे इतने हैवी टॉपिक्स? अरे तो तुमने ऐसे ही पढ़ा है ना जो सर के ऊपर से गया, नहीं आया समझ? भाई अब मैंने ढंग से पढ़ा दे, ठीक है ना? ये अपनी रेलगाड़ी मत चला, रिक्शे में चलो और आराम आराम से सिखा। यार तुम कितने ज्यादा डफर हो, कितने ज्यादा डम्ब हो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम ना एक काम कर लो, मैं ना तुम लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा देता हूँ, बस तुम ना वो पढ़ के चले जाना, तुम लोग पास हो जाओगे। और वो नहीं आए क्वेश्चन तो? सही बात है यार देखो, इस चीज का ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, प्लीज मुझे भी जाने दो ना यार। बाकी ना तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम ना एक काम करो, चिट बनाओ और अपना चीटिंग करके एग्जाम कर लेना, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो ना। सही बात है भाई, चिट बना लेते हैं यार, चल। नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करेंगे हम। चिट्स मतलब चीटिंग? इतने इंटेलिजेंट हो गए तुम हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हो कि हम चीटिंग करें? नो वे। यार तुम लोग चिट्स नहीं बना सकते तो तुम टीचर को पैसे खिला देना ना, प्लीज ना, मुझे जाने दो, मेरा सिलेबस छूट रहा है। नहीं नहीं, पैसे नहीं है हमारे पास। तू क्या खाता है ऐसा जो तेरे को सारी चीजें इतनी जल्दी याद हो जाती है, समझ आ जाती है? वो एक्चुअली ना जेनेटिक्स मैटर करते हैं। वो मेरे पापा है ना, मेरे पापा IAS ऑफिसर हैं और जो मेरी मम्मा है ना वो साइंटिस्ट हैं, तो वो दोनों पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थे, तो उनके जीन्स मुझ में आ गए ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा हूँ। सुबह सुबह उठ के ना मेरी मम्मा और मेरे डैडी मुझे बहुत सारे बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ और सारा खाना घर का खाता हूँ, कभी बाहर का खाना नहीं खाता, इमली को छोड़कर। ठीक है फिर बादाम खा के देख लेते हैं। बाकी चलो तुम खा लो, मैं तुम्हें अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है, इसके करके सारे बादाम निपटा दूंगी, फिर मेरा दिमाग तेज हो जाएगा। कहाँ फंस गया मम्मा मैं, प्लीज पापा मुझे बचा लो। क्या अपने घर जाके खाना ना? तो अभी तो तेरा घर है, अभी तो दे दे। यार हमें भी मेमोरी बढ़ानी है, दे देना। नहीं 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 नहीं, अपने अपने घर जाके खाना। तो भाई फिर तो पेपर में तो बताएगी नहीं, हमारा भी दिमाग तेज करने दे यार। वो तुम देखो भाई, मेरे घर आए हो तो ऐसा ही होगा। देखो गाइस, एक फैक्ट ना तुम लोगों को समझना पड़ेगा, तुम लोग ने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है, तो एक दिन में तुम पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते ना। मैं ना तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो 55 to 60 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, पर अच्छे से समझा देना और याद करवा देना, हमें याद नहीं होते। तो सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर हाउस ऑफ सेल? एक्सप्लेन। The power house of cell is the mitochondria. Just like power plant generates electricity to run a whole city, mitochondria generates the energy that a cell needs to grow, move and do its daily jobs. देखो इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल का पावर हाउस होता है। आया तुम्हें समझ? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा
आ गया समझ। नहीं आया। नहीं। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये एक पावर प्लांट है और यहाँ पे 5 हाउसेज हैं। तो इस पावर प्लांट के थ्रू इन 5 हाउसेज में बिजली जा रही है। अगर ये पावर हाउस नहीं होगा तो इन 5 हाउसेज में बिजली नहीं जाएगी, समझे? ऐसे ही ना सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं करेगा, वो पावर नहीं भेजेगा, तो सेल ग्रो नहीं करेगा, और अगर सेल ग्रो नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। अब आया समझ? कौन सा कॉन्ड्रिया? अरे माइटोकॉन्ड्रिया। मम्मा कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं? हमें ये क्वेश्चन आया पर आप और अच्छे से समझाओ। अच्छा चलो मैं ना तुम लोगों को एक और एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जैसे अभी मैं हूँ और तुम तीनों, मैं तुम तीनों का पावर हाउस हूँ। अगर तुम तीनों को मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो तुम तीनों फेल हो जाओगे। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस है। अगर उसने अपना काम छोड़ दिया तो सेल काम करना बंद कर देंगे। अब आया समझ? मेरे को समझ आ गया। मतलब ये बिजली विभाग में काम करता है। और जब क्वेश्चन में आएगा ना माइटोकॉन्ड्रिया पोन्ड्रिया क्या होता है, हम कहेंगे रोना। आ गया, याद हो गया। एक याद हो चुका है। गलत जवाब, तुम लोग नहीं सीख सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमेटा? क्या तू मोटा? टमाटो। अच्छा जोमेटो। अरे मैं समझ गई इसका, मुझे आता है। तुम दोनों से इंटेलिजेंट ना ये लड़की है। बताओ। पोटैटो। पोटैटो। आलू। आंसर पोटैटो। पोटैटो। देख, 2 याद हो गए भाई, 2 याद हो गए। नहीं, स्टोमेटा का मतलब पोटैटो नहीं होता। सुनो अब ध्यान से। टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स दैट हेल्प प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन। लीव्स जो होती है ना प्लांट की, उसके नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके अंदर से गैसेस पास होती है। सही में पेड़ पौधे भी गैस छोड़ते हैं। मतलब जैसे हम लोग तो जहरीली गैसें छोड़ते हैं, वो तो अच्छी फ्रेश गैस छोड़ते होंगे। जैसे मेरी नाक मोटी मोटी, मैं भी ऑक्सीजन लेती हूँ ऐसे कर, वैसे उनकी भी नाक होगी ना ऐसे लेने वाली। कितने डम है ये तीनों। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं इसके लिए भी। हमारी नोज होती है ना, नोज, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऐसे ही वर्क होता है स्टोमेटा का भी, लेकिन वो लीव्स के लिए होता है। मतलब पत्तों के ऊपर नाक लगी हुई होती है। पत्तों पर नाक। कैसी लग रही है? यार दिखती नहीं है ना। यार तुम लोगों को मैं नहीं पढ़ा रहा, तुम सीरियस हो गए तो पढ़ ही नहीं रहे हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हें, तुम मेरा भी टाइम वेस्ट करवा रहे हो। यार हमें पढ़ना है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना सीरियसली पढ़ना। What is the function of red blood cells? रेड ब्लड सेल मतलब खून को भी सेल की जरूरत होती है। चार्जिंग के लिए ना, चार्जिंग अब चार्ज तो करेगा ना, इसलिए चार्जिंग के लिए सेल की जरूरत होती है। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो चार्ज होके अपने फंक्शन में जाता है। उनके घर में कोई फंक्शन होता होगा तो रेड ब्लड सेल के फंक्शन में जाता है। हाँ, हाँ। हो गया। 3 हो गए। 3 हो गए। हो गए भाई। इजी लग रहा है यार। यार हम यूं ही डर रहे थे यार। और इस बार तो उम्मीद टॉपर करेंगे। इंटेलिजेंट है, मुझे लग रहा है। मैंने बोला ना सीरियसली। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो हीमोग्लोबिन अपने साथ लेके चलते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के और सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। अच्छा मैं सूसू कर रहा हूँ। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। एक मिनट कीमती है हमारे लिए। पढ़ा। अभी हम सीरियस है। हाँ सीरियस है हम, और बहुत क्वेश्चन रह रहे हमारे इसलिए। दैट्स व्हाई। तुम मुझे नहीं जाने दोगे ना तो मैं यहीं पे सूसू कर दूंगा, मैं शर्माऊंगा भी नहीं। ठीक है, जाओ वो रहा वॉशरूम, जा निकल। वैसे भी हमने ना बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। सही तैयारी होगी ना, अब हम फेल भी नहीं होंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे। अब मेरी मम्मी मेरा बाल विवाह भी नहीं करवाएगी।
यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इन डम गर्ल्स को। थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं थक गई, कमर दुख गई। बहुत यूज कर लिया ब्रेन का ना। ये तो सोई सोई कर रही है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। घटा अलार्म लगा रखा है हमने, जेड प्लस सिक्योरिटी है हमारी। अब जाके दिखा पड़ा हमें। गलती हो गई। हमसे चालाकी गद्दारी करी बे। पढ़ा देना हमें ढंग से। भूलिया क्या है, हमारा घर है, पूरी सिक्योरिटी टाइट है, ठीक है। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चल पढ़ा आगेगा। अच्छा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रल तो हम है ही, जैसे न्यूट्रल का लो होता है वैसे हम न्यूट्रल हैं, है ना? क्या न्यूट्रल न्यूट्रल परे जा रही है पागल? वो न्यूटेला की बात कर रहा है। ओ, वो मेरे को लगता है न्यूट्री चॉइस की बात कर रहा है, जो बिस्किट्स आते हैं। अरे हाँ, अरे भाई तू ही बता दे किस चीज की बात कर रहा है, न्यूटेला या न्यूट्री? न्यूट्री चॉइस मेरी फेवरेट है। नहीं न्यूट्रल भी तो ठीक था। यार मैंने बोला न्यूट्रलाइजेशन। मैं समझ गई। न्यूट्रलाइजेशन मतलब मार्केट में कोई नई सोयाबीन आई है। अच्छा न्यूट्रेला न्यूट्रलाइजेशन। तू तो बहुत स्मार्ट है यार, है ना? तो ही नहीं पढ़ा सकती थी हमें। और क्या इसको पागल को फिर हाँ। आगे लाया। यार तुम लोग ना कभी पढ़ ही नहीं सकते। तुम ना डफर हो, डफर ही रहोगे तुम तीनों। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को प्लीज भेज दो यहाँ से। मम्मा प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से। करूँ गुद्दी लाल इसकी। अभी जरूरत है ना मैं इसकी, एक बार पढ़ा के चला जाए, फिर ये कार्यक्रम भी रचेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। कहीं तो गलत जा रहा है तू, ये तो है ही नहीं हमारी क्लास का, आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ भाई, तू किस बात का मतलब बहन, तू किस बात की टॉपर है जब तेरे को यही नहीं पता कि हमारे सिलेबस में नहीं है ये। तुम तीनों को ये पता है कल साइंस का पेपर है? तुम तीनों को साइंस की स्पेलिंग भी आती है? साइंस का नहीं है, मैथ का पेपर है। मैथ्स का पेपर? एक मिनट, ये जो अभी तक पढ़ा रहा था तू, ये मैथ नहीं है। नहीं यार, मैं साइंस पढ़ा रहा था। हाँ यार, हम तो सुबह से मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये मैट्रो क्वांटिया पोंडिया जो मैटर सब साइंस है। हाँ यार साइंस है। तू एक बार डेट शीट चेक करियो। हाँ ये लो, मैथ का है। भाई, मेरे मैथ का पेपर है। बहन मुझे डेट शीट दिखाओगे एक बार? ले देख। क्या हुआ बहन, क्यों रो रहा है? कल तो मैथ्स का पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने तैयारी भी नहीं की। मैं मम्मा पापा मुझे मार डालेंगे। गलती से मैंने पहले वाली डेट शीट देख ली। हमारा टाइम वेस्ट करा दिया इसने। मैं फेल हो जाऊंगी। आयो, हम क्या करें? चल भी फेल हो जाएंगे क्या? और इसमें रोने की क्या बात है? हमारे साथ साथ टॉपर भी तो फेल हो रहा है इस बार। हम स्कूल पे नाम डाल देंगे कि चेकिंग गलत हुई है, टॉपर भी फेल हो गया, फिर हम तीनों बच जाएंगे, फेल भी होंगे तो। किसका आइडिया था इसको बुलाने का? किसका आइडिया था? किसका आइडिया था? भाई तू सही बता रही हो, मतलब जेन्युइन है तू कुछ।
बच जाएंगे अब हम। नहीं, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ इन चीजों में, मैं नहीं होऊंगा फेल, मैं टॉप ही करूंगा, क्योंकि ना मेरे पास ये AI ग्लासेस हैं। मेरे मम्मा पापा ने ना मेरे को AI ग्लासेस दिलवा रखे हैं, और इनके अंदर ना मैं जो भी कमांड डालता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ना उसी का आंसर मिल जाता है जब भी। और ना मैं इसी के थ्रू तुम्हें पढ़ाने लग रहा था। इससे पहले इन दोनों में से कोई जाके ले, मैं ले लेती हूँ ये चश्मा। इन दोनों से पहले मैं ले लेती हूँ इसके चश्मे। एक काम करती हूँ, इन दोनों से पहले मैं ही चश्मा ले लेती हूँ। मतलब इसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ओ देखो चिड़िया। अरे 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 नो, मेरे ग्लासेस नहीं। यार दे देना। मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, दे दे, मेरे को दे दे, छोड़। ओए मम्मी, लग गई। मेरे को दे दे, दे देना, मेरे को देना, दे देना। यार तुम गर्ल्स बाद में लड़ लेना, मैं चली जाऊं। हाँ हाँ ठीक है, जा तू निकल। थैंक यू। लड़ती रहो तुम, वैसे भी नकली ग्लासेस थे। ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बैठ के आराम से डिसाइड करते हैं, है तो हमारे पास ही ना ये। देखो लड़के कोई फायदा नहीं है, आराम से तीनों है ना डिसाइड कर लेते हैं कि किसको इसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बता देती हूँ, अभी ना मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं दोनों बार फेल हो चुकी, तुम्हें पता ही है। इस बार और मैं ना फेल नहीं होना चाहती हूँ, और मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत मारेंगे। देख मैं ये कह रही हूँ, मेरे को दे देते हैं, क्योंकि ना मेरे घर वाले मेरे बालिक उम्र में शादी करवा देंगे। मेरे को ज्यादा जरूरत है इसकी, तू समझा कर यार, तुम दोनों प्लीज समझो यार। अरे नहीं यार, तुम्हें पता नहीं है, मेरे को ज्यादा जरूरत है। मेरे पापा मुझे कोड़े मारेंगे अगर मैं फेल हो गई तो। नहीं मेरे भी मारेंगे ऐसे, तू तेरे तो छोड़ना तू। मेरे को ज्यादा जरूरत है यार, दे दे यार, मेरे पापा बहुत मार दे, तुम्हें पता नहीं है। मैं बोल तो रही हूँ यार, मेरे को दे दो, अच्छा थोड़ा लगेगा। दे दे यार, मेरे को ज्यादा जरूरत है। मेरे को यार, बोल रही हूँ ना, मैंने बोला है, मेरे को पहले बोले यार, अच्छा थोड़ा लगेगा, छोटी। इस बार भी फेल। डम गर्ल्स। वैसे भी ना कल साइंस का पेपर है, और वो नकली चश्मा लेके खुश हो रही हैं। मैं तो टॉप ही करूंगी।